एक मर्तबा मक्का के ऊंचे और अमीर घरानों की हसीन और जमील लड़कियां एक बाग में बैठी थीं कि वहां से एक यहूदी काहिन का गुजरना हुआ। सभी लड़कियों के दिल में अपने फ्यूचर को जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। सब लड़कियों ने उस काहिन से अपनी किस्मत का हाल पूछा, लेकिन जनाब एक खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वहां बहुत बावकार अंदाज में खामोश बैठी रही। जब बीबी से इन लड़कियों ने पूछा कि तुम क्यों यहाँ चुप के बैठी हो, आओ तुम भी अपनी फ्यूचर के बारे में जानो, तो इस पर बीबी ने कहा कि मैं इन काहिनों पर यकीन नहीं रखती, अल्लाह ने चाहा तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। जब उस काहिन ने बीबी खदीजा को देखा जो इंतहाई डिग्निटी के साथ एक तरफ खामोश बैठी थी, तो वो रुक गया। उसने पूरे यकीन के साथ कहा, मक्का की ये मालिका बहुत जल्द एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिंदगी में शामिल होने वाली है जो बेमिसाल और बेनजीर है और जिसका जिक्र आसमानी सहीफों में मौजूद है। खदीजा ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार की, लेकिन उनके दिल में इस यूनिक पर्सन के लिए एक तमन्ना चुपके चुपके फलने फूलने लगी। दोस्तों, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का की सबसे कामयाब बिजनेस विमेन खातून थीं। आपके वालिद खुवैलिद के इंतकाल के बाद आपने अपना सारा बिजनेस खुद संभाला था। आपका किरदार इतना पाकीज़ा था कि लोग आपको तहीरा यानी पाक औरत कहकर पुकारते थे। बीबी खदीजा की पाकीज़ा फितरत और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माले दुनिया से ज्यादा सच्ची इंसानियत का तलबगार था। उनकी उम्र 28 बरस के लगभग हो गई थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार बीबी को रिश्ते भेजते थे, लेकिन मक्का का कोई भी अमीर उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। इसी दौरान बीबी खदीजा का एक गुलाम मैसरा ने उन्हें एक सजेशन दी। मक्का में एक हशमी नौजवान है जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। वो अपनी सच्चाई और ऑनेस्टी की वजह से पूरे शहर में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हैं। बीबी ने इस तजवीज को कबूल कर लिया और हमारे प्यारे नबी को अपने काफिले की निगरानी की पेशकश की, जिसे हमारे मौला मोहम्मद ने कबूल कर लिया। जब ये तिजारती कैरावैन वापस आया तो इस बार गैर मामूली मुनाफा हुआ था। मैसरा दौरान इस सफर होने वाले हैरत अंगेज वाकयात बीबी को सुनाने लगा। बीबी, इस सफर के दौरान मैंने अजीब और गरीब करिश्मे देखे। जहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते, बादल उन पर साया करते और उनसे जो कोई भी बात करता था वो उसका दीवाना हो जाता था। इन बातों ने जनाब खदीजा के दिल में उनके लिए एहतराम और मोहब्बत और भी बढ़ा दी। ये सुनकर बीबी खदीजा के दिल में छुपी हुई वो तस्वीर मुकम्मल हो गई जो काहिन ने बरसों पहले दिखाई थी। बीबी खदीजा की उम्र उस वक्त 28 बरस के करीब थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बीबी ने सबके पैगामात मुस्तरद कर दिए थे, क्योंकि वो किसी आम इंसान के बजाय बेहतरीन किरदार की तलाश में थी। आखिरकार उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भेजा। बीबी खदीजा के चचेरे भाई वर्का बिन नौफल, जो आसमानी किताबों के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बीबी की इस पसंदीदगी की तायद की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद वही हस्ती है जिनका इंतजार इंसानियत को था। तुमने बहुत अच्छा इंसान का इंतखाब किया है, यही वो हस्ती है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। आखिरकार वर्का ने यह पैगाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया। फिर कुछ अरसा बाद मक्का की तारीख का वो यादगार दिन आया जब इन दो अजीम हस्तियों का निकाह हुआ। हजरत अबू तालिब ने इंतहाई फसीह व बलीग खुतबा निकाह पढ़ा और दूल्हा के कमाल और शरफ का तज़किरा किया। निकाह के बाद बीबी खदीजा ने अपनी मोहब्बत और टोटल डिवोशन का सबूत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपना तमाम माल, जायदाद, गुलाम और कनीजें अपने अजीम शौहर मोहम्मद के नाम गिफ्ट कर दिया। ये बीबी का वो इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस था जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्ची मोहब्बत में सब कुछ न्योछावर कर देना ही असल कामयाबी है। आलीशान महलों में रहने वाली मलिका तुल अरब ने अब मोहम्मद के छोटे से घर को अपनी मोहब्बत से सजा लिया। कायनात के सारे खजाने उन्हें मोहम्मद की रफाकत के सामने मामूली लगने लगे। वो अपने इस फैसले पर नाज करती और उनका जबान शुक्र से लबरेज रहता था। शादी के 15 साल बाद जब हमारे प्यारे नबी गाड़े हिरा में इबादत में मसरूफ थे, तो वहां फर्स्ट रेवलेशन यानी पहली वही नाजिल हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अजीम खुशखबरी लेकर घर पहुंचे, तो बीबी खदीजा वो पहली पर्सनैलिटी थी जिन्होंने बगैर किसी शक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की और फिर फौरन इस्लाम कबूल करके फर्स्ट फीमेल मुस्लिम होने का एजाज हासिल कर लिया। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब मक्का के कुफार ने रसूलुल्लाह की मुखालफत शुरू की, उन्हें पत्थर मारे और रास्तों में कांटे बिछाए, तो बीबी खदीजा उनके लिए एक मजबूत ढाल बन गई। जब आप जख्मी होकर घर लौटते तो बीबी अपने हाथों से उनके जख्म धोती और उन्हें तसल्ली देती। उन्होंने अपनी तमाम दौलत इस्लाम की तबलीग और गरीबों की मदद के लिए वक्फ कर दी। फिर इस्लाम की तारीख का एक कठिन मोड़ वो था जब कुरैश ने बनु हाशिम का सोशल बॉयकॉट कर दिया। रसूलुल्लाह, बीबी खदीजा और तमाम खानदान को 3 साल तक शेबे अबी तालिब नामी एक पहाड़ी दर्रे में महसूर होना पड़ा। वहां खाने पीने की शदीद किल्लत थी, यहाँ तक कि नौबत फाकों तक पहुंच गई और बच्चे भूख से बिलखने लगे। नाज़ो नियम में पलने वाली बीबी खदीजा ने ये 3 साल इंतहाई सब्र और इस्तकामत के साथ गुजारे। उन्होंने सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया, लेकिन कभी माथे पर बल नहीं आने दिया।
इन मुसलसल सख्तियों और फाकों ने उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया, लेकिन वो मुसलसल दूसरों की हिम्मत बढ़ाती रहीं। फिर मुहासिरा खत्म होने के कुछ अरसा बाद बीबी खदीजा की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने अपनी बेटी जनाब ए फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को बुलाकर एक वसीयत की कि बेटी, अपने बाबा से कहना कि मुझे उस चादर में कफन दें जो वही के वक्त उनके मुबारक कंधों पर होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पैगाम मिला तो आप उदास हो गए। इसी वक्त जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और पैगाम लाए, ऐ महबूब, अल्लाह फरमाता है कि खदीजा ने अपना सब कुछ मेरी राह में कुर्बान किया, अब मैं खुद इसे लबादा ए करम यानी बहिश्त का कफन से नवाजूंगा। रसूलुल्लाह ने ये खुशखबरी जनाब खदीजा को सुनाई और फिर 10 रमजान को इस्लाम की ये अजीम मोहसिना इस जहान से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आम उल हुज़न यानी ईयर ऑफ सॉरो करार दिया, क्योंकि आपने अपने सबसे वफादार साथी को खो दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते थे कि खदीजा से बेहतर मुझे कोई नहीं मिला। जब लोगों ने मुझे झुठलाया तो उसने मेरी तस्दीक की, और जब मैं अकेला था तो उसने अपने माल से मेरी मदद की। बीबी खदीजा का मजार मक्का के कब्रिस्तान जन्नत उल मुअल्ला में है, लेकिन उनकी कुर्बानियों की दास्तान रहती दुनिया तक हर मुसलमान के दिल में जिंदा रहेगी।